लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पंडित अनिल कुमार पांडे जी द्वारा प्रदत्त 24 मार्च से 30 मार्च 2025 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। इस पूरे सप्ताह सूर्य, वक्री बुध, वक्री शुक्र और वक्री राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल मिथुन राशि में रहेगा। इसी प्रकार गुरु वृष राशि में भ्रमण करेंगे। आइए अब हम राशिवार राशिफल के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। इस सप्ताह भाग्य भाव को मंगल मित्र दृष्टि से देख रहा है, अतः भाग्य आपका साथ देगा। इसी मंगल के कारण कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके माताजी, पिताजी का और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धीरे धीरे कर पैसा भी आएगा। कचहरी के कार्यों में आपको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 24, 25 और 26 के दोपहर तक का समय कार्यों को करने हेतु अनुकूल है। 29 और 30 मार्च को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंदिर में जाकर गरीब लोगों के बीच में चावल का दान करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। वृष राशि। इस सप्ताह आपका, आपके पिताजी का और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण माताजी को कुछ परेशानी हो सकती है। एकादश भाव में बैठे सूर्य के कारण इस सप्ताह आपके पास धन आने का योग है। कार्यालय में इस सप्ताह आपकी स्थिति ठीक रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए 26 के दोपहर से लेकर 27 और 28 तारीख कार्यों को करने हेतु उत्साहवर्धक है। बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपकी माताजी, पिताजी और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दशम भाव का सूर्य कार्यालय में आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। नवम भाव में मजबूत होने के कारण आपको भाग्य से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 मार्च किसी भी कार्य को करने के लिए अनुकूल है। 24, 25 और 26 की दोपहर तक का समय सावधान रहने का है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मसूर की दाल का दान करें तथा मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कर्क राशि। इस सप्ताह आपका, आपके माताजी और पिताजी का तथा आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि के कारण आपको अपनी संतान से सहयोग मिल सकता है। नवम भाव के सूर्य के कारण आपको अपने भाग्य से भी मदद मिलेगी। शत्रु क्षेत्र में मंगल के होने के कारण कचहरी के कार्यों में आपको सावधान रहना चाहिए। 24, 25 और 26 की दोपहर तक का समय लाभदायक है। 26 के दोपहर के बाद से 27 और 28 तारीख को आपको सचेत रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। सिंह राशि। इस सप्ताह कार्यालय में आपकी स्थिति ठीक रहेगी। दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं, परंतु उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। शत्रु क्षेत्रीय मंगल के कारण आपको धन लाभ में कमी आएगी, परंतु इसी के कारण आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए 26 की दोपहर से 27 और 28 तारीख कार्यों को करने के लिए अनुकूल हैं। सप्ताह के बाकी दिनों में भी आपको सावधान रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। कन्या राशि। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सप्ताह भाव में 4 ग्रहों के होने के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है।
इस सप्ताह आपके शत्रु शांत रहेंगे, परंतु उनसे आपको सावधान भी रहना चाहिए। भाग्य से सामान्य मदद मिलेगी। आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मामले में सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 मार्च शुभ हैं। 26 की दोपहर के बाद से तथा 27 और 28 मार्च को आपको सावधान रह करके कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य पिछले सप्ताह जैसा ही रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना पड़ेगा। भाग्य भाव में कमजोर मंगल के कारण भाग्य के सहारे आपको नहीं रहना चाहिए। आपके शत्रुओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। संतान से आपके सहयोग प्राप्त हो सकता है। 24, 25 और 26 के दोपहर तक का समय फलदायक है। 29 और 30 मार्च को आपके कार्यों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पंचम भाव में बैठे सूर्य के कारण धन आने की उम्मीद है। सप्तम भाव में बैठे 4 ग्रहों के कारण इस सप्ताह आपको अपने संतान का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की पढ़ाई में थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी, परंतु अगर वे सावधान रहेंगे तो पढ़ाई अच्छी चलेगी। भाई बहनों से संबंध ठीक रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 26 की दोपहर के बाद से 27 और 28 तारीख लाभदायक हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जनता में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेंगे। इस सप्ताह मंगल अपने शत्रु बुध के घर में बैठा हुआ है, जिसके कारण कार्यालय में आपको सावधान रहना चाहिए। धन भाव का मंगल की भी दृष्टि होने के कारण इस सप्ताह आपके पास धन आने की उम्मीद की जा सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 तारीख कार्यों को करने हेतु लाभकारी है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपका आपके माताजी और पिताजी का तथा आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पिछले सप्ताह जैसा ही रहेगा। आपकी संतान को पेट में थोड़ी समस्या हो सकती है। छात्रों की पढ़ाई ठीक ठाक चलेगी। लंबी यात्रा का योग बन सकता है। आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भाग्य भाव पर वक्री ग्रहों की दृष्टि है। सामान्य धन आने की उम्मीद की जा सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 24, 25 और 26 के दोपहर तक का समय कार्यों को करने के लिए उत्तम है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का योग है। धन भाव में 4 ग्रहों की होने के कारण धन के मामले में आपको सावधान भी रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके संतान को कष्ट हो सकता है। कचहरी के कार्यों में आपको सावधान रहना चाहिए। दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। आपके जीवन साथी के कमर और गर्दन में दर्द हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 26 की दोपहर के बाद से 27 और 28 तारीख कार्यों को करने के लिए अनुकूल हैं। 24, 25 और 26 के दोपहर तक आपको सावधान होकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 3 मालाओं का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आपको अपने भाग्य से मदद मिल सकती है। अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको अपने कार्यों को करने में आसानी होगी। आपके लग्न में 3 वक्री ग्रह बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, परंतु मेरे विचार से केवल मानसिक परेशानी ही होगी।
भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। आपकी प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 मार्च प्रतिष्ठादायक होंगे। 26 की दोपहर के बाद से 27-28 को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें तथा साथ में रुद्राष्टक का पाठ भी करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। ध्यान दें कि यह सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको दूरभाष पर संपर्क करना चाहिए।